1500 रुपये मुझे हर महीने के दो। तो मैंने भैया से कहा कि भैया इतनी कमाई तो मेरी होती नहीं है, मैं आपको कहाँ से पैसे दूँ। और उनका मैं हिसाब रखती हूँ इस कॉपी में, आप देख सकते हो। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी को पता होगा कि मैं 17 साल की लड़की हूँ जो कि रुद्रपुर में अकेले रहकर खुद का मोमो स्टॉल चलाती हूँ। तो आज जो मेरे साथ हुआ ना, उसने मुझे सच में बहुत ज़्यादा तोड़ दिया, क्योंकि जिनके दुकान के सामने मैं अपना मोमो स्टॉल खड़ा करती हूँ तो वो मुझसे किराया लेते हैं मोमो स्टॉल को खड़ा करने का। तो आज ही वो भैया मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम रोज का मुझे किराया दो, तुम जिस दिन छुट्टी करती हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम मुझे बस पैसा दो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम 30 दिन का पूरा पैसा दो मुझे, यानी कि 1500 रुपये मुझे हर महीने के दो। तो मैंने भैया से कहा कि भैया इतनी कमाई तो मेरी होती नहीं है, मैं आपको कहाँ से पैसे दूँ। आपने मेरे अगर पहले वाले ब्लॉग देखे होंगे ना, तो उसमें आपको पता होगा कि बारिश हो रही है, पूरे जो जहाँ पर मैं मोमो स्टॉल खड़ा करती हूँ वहाँ पर पूरा पानी पानी भरा हुआ है, मैं फिर भी यहाँ पर मोमो स्टॉल लगा रही हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं खड़ी हो रखी हूँ। वहाँ पर बारिश की वजह से ना बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया है, और जब ये पानी 2-3 दिन से ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो इसमें गंदगी आ जाती है और बहुत सारी बदबू भी स्मेल करता है ये, और जिसकी वजह से मेरे कस्टमर भी कभी कभी आते नहीं हैं। बहुत सारी गंदगी पैरों में जमा हो जाती है, बल्कि मैं खड़ी थी परसों तो मेरे पैरों में यहाँ पर कीचड़ सा लग गया था। तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। मतलब मेरे सामने आते हैं वो भैया जिनको मैं किराया देती हूँ, वो मेरे सामने आते हैं। परसों बारिश में मैं भीग रही थी, उन्होंने एक बार मुझसे ये नहीं कहा कि मेरी दुकान के साइड अंदर आके खड़े हो जाओ। मतलब उनके नाम पे, उनके ना दिल पे इंसानियत नहीं है। वो सिर्फ पैसा मांग रहे मुझसे कि छुट्टी करो या ना करो, मुझे दे दो बोल रहे थे मुझसे। तो यही चीज़ आप देख पा रहे होंगे, इतना सारा पानी इकट्ठा हुआ है। मैं मेहनत करके लगाती हूँ यहाँ पर, उनको क्या पता कि मेरी रियल कंडीशन क्या है। उनको बाहर बाहर से सब अच्छा ही दिखता है, क्योंकि मैंने किसी को बताया भी नहीं है कि मेरी असली सिचुएशन क्या है। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे बहुत कमज़ोर समझे और मेरे किसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाए। तो मैंने अपने को ना यहीं का बताया है कि मैं रुद्रपुर रहती हूँ। मैंने अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताई है, सिर्फ़ आपको बताई है, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है बहुत। तो मैं सिर्फ़ अपने फैमिली को बताना चाहती हूँ, जो कि आप हो मेरी फैमिली, और उनको मैंने कुछ नहीं बताया है। तो पानी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, कभी कभी तो इतना कचरा इकट्ठा हो जाता है जो मुझे साफ़ करना पड़ता है। और एक बार तो मैंने यहाँ पर नाली की सफाई भी करी थी। वो नगर पालिका वाले आए थे, उन्होंने कूड़ा निकाला पर साफ़ नहीं करा, तो वो मुझे हटाना पड़ा, क्योंकि मुझे तो अपनी दुकान चलानी थी। तो दोस्तों, इतनी सारी सिचुएशन आती है, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती है जिनको मैं हंसी हंसी मतलब ज़्यादा नॉर्मल ले जाती हूँ, और लोग कोई समझते नहीं हैं। तो आज तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने आपसे अपनी दिल की बात शेयर करी। तो आप मुझे बताना कि मुझे क्या करना चाहिए अब। तो भैया ना मुझसे एक दिन के लेते हैं 50 रुपये, और उनका मैं हिसाब रखती हूँ इस कॉपी में, आप देख सकते हो। ये सामने रखी है कॉपी, इसमें देखो आप लिखे हो 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब तारीख हैं। और मैंने यहाँ पर दुकान लिखा है, इसका मतलब कि दुकान सामने खड़े होने का मैं यहाँ पर वो लिखती हूँ हिसाब। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पर मैंने बंद लिखा है, मतलब मैंने 8 तारीख को छुट्टी करी थी तो मैंने बंद लिखा है, यहाँ पर बंद लिखा है मैंने। और इतने दिन का हिसाब हो गया था उनका, 50-50 रुपये, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 50 रुपये। ये आप देख सकते हैं, मैं हर दिन का 50 रुपये देती हूँ, और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन बंद लिख देती हूँ मैं। और ये हिसाब है ठेले वाले भैया का, जिनका ठेला है उनको भी देती हूँ मैं पैसे। तो ये उनका हिसाब है, जिस दिन छुट्टी होती है। वो भैया तो काफ़ी अच्छे हैं, वो भैया सच में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक गरीब है, उन्होंने गरीबी देखी है, हर हालात देखे हैं, तो वो बहुत अच्छे हैं। वो मुझे ना कभी छुट्टी करती है तो कुछ नहीं कहते हैं, और कभी कभी तो मेरे बचे हुए मोमो भी ले लेते हैं और बोलते हैं पैसे मत दो। तो ये होते हैं इंसान, जैसे कि आप हो, आप मुझे इतने दूर से देख रहे हो ना, फिर भी आप मुझे सपोर्ट करते हो, इतना इतना समझते हो मेरे बारे में। और वो जो भैया हैं वो मुझे देख रहे हैं कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, उसके बाद भी वो क्या बोल रहे हैं पता है, कि बारिश हो रही है तो उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। बल्कि 1 महीने पहले उन्होंने नाली खुदाई थी,
उनका जो घर है उसके सामने नाली हुई थी ना खराब, तो उन्होंने खुदाई कराई थी और उसकी मिट्टी भी नहीं फेंकी और वो भी मुझे फेंकनी पड़ी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो उस दिन भी मैंने यहाँ पर मिट्टी विट्टी साफ़ करी थी। होने को मुझे इसे करने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम है, मुझे बहुत खुशी होती है इस काम को करने में। पर जो संतोष भैया है ना, वो इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। अब जिस दिन इंसान छुट्टी करेगा तो उस दिन का पैसा क्यों देगा? तो वही चीज़ है, या तो मैंने कोई दुकान खरीदी होती तब मैं दे भी देती। एक सिर्फ छोटी सी जगह है जहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है, वहाँ का भी वो पैसे ले रहे हैं। दोस्तों आप ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उन्हें पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? वैसी रात हो जाती है, मुझे तो डर लगता है घर को आने का। इतनी सारी मुश्किलें होती है हर चीज़ में, लड़की हूँ, हर चीज़ का डर लगती है, पर कोई कुछ समझता नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करना चाहिए था, पर वो समझने के बजाय ना और भी ज़्यादा मुझे वो ब्लैकमेल टाइप का कर रहे हैं कि पैसे दो पैसे दो। उनको लगता है कि मैं अगर वहाँ पर खोलूँगी नहीं तो इससे और कोई जगह मिलेगी नहीं इतनी सुरक्षित, क्योंकि जहाँ पर मैं खोलती हूँ वहाँ पर थोड़ी चहल पहल रहती है, लोग आते रहते हैं वहाँ पर, तो अच्छा माहौल है वहाँ पर थोड़ा सा। तो इसी चक्कर में सोच रही दोस्तों मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने 2 महीने मोमो स्टॉल खोले हो गए ना। मैंने कसम से बोल रही हूँ, मैंने एक पैसा नहीं कमाया है आज तक। जितना पैसा आता है वो इस रूम का किराया, ये जो रूम आप देख रहे हो इसका किराया देने में, और मोमो का ठेले के पैसे देने में, और जो रोज का मैदा आता है ना, मैदा आता है, बड़ी आती है, मिर्च आता है, टमाटर आते हैं, उन सब का किराया देने में ख़त्म हो जाता है। पैसा बचता ही नहीं बिल्कुल भी, और अपना खुद का राशन तो है ही है, और फ़ोन में रिचार्ज कराना पड़ता है, इतने सारे पैसे लग जाते हैं, एक पैसा बचता नहीं है मेरे पास। तो समझ नहीं आ रहा दोस्तों क्या करना चाहिए, कोई समझाने वाला भी नहीं है। तो आप ही बताना दोस्तों कमेंट में कि मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों प्लीज़ मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी सलाह की कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। एक बार तो कभी मन करता है कि मोमो स्टॉल छोड़ दूँ, सब कुछ छोड़ दूँ, पर कुछ कर भी नहीं सकती दोस्तों, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे बहुत बड़ा इंसान बनना है, बहुत बड़ा बनना है मेरे को। मैं सपने देखती हूँ ना, अच्छे अच्छे सपने देखती हूँ कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पर अभी कोई है नहीं मेरे पीछे सपोर्ट करने वाला, और मुझे सब कुछ खुद ही करना है। तो आपकी ज़रूरत है मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए दोस्तों, आप बताना मुझे। और तो हिम्मत से मैं हर चीज़ मैनेज करूँगी, पर मुझे एक चीज़ बता देना दोस्तों कि मुझे करना क्या चाहिए, मुझे वहाँ पर मोमो स्टॉल खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। तो इसी तरह जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, और अपनी सलाह ज़रूर देना मुझे, आपकी इसमें क्या राय है, मुझे क्या करना चाहिए ज़रूर बताना। तो दोस्तों इसी तरह मिलते हैं अब एक नेक्स्ट ब्लॉग में, जहाँ पर मैं आपको अपनी लाइफ के साथ फिर से एक जंग लड़ते हुए दिखूंगी। मुझे अभी भी बहुत सारे ऐसे काम करने हैं, अपने सपने पूरे करने के लिए मुझे लड़ना है, मुझे जीत हासिल करनी है, तो उसके लिए मुझे लड़ना भी पड़ेगा, और जिससे मैं डरती भी नहीं हूँ। बस मैं यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ कि मुझे करना क्या है, और अगर आप मुझे जवाब दे दोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी तरह मेरे ब्लॉग से जुड़े रहना। तो इसी तरह मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।